कैमरा से हम लोग देखते रहते कि जो सुरक्षा ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। कैमरा नंबर 10 जो बरामदा का है, आज भी अभी वो ब्लैक हो गया है, मतलब वो काम नहीं कर रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ तक के लिए रिपोर्टिंग करते हुए काउंटिंग केंद्र पहुंचे हैं जहां मतगणना होनी है। ये बिलासपुर शहर का आईटीआई कॉलेज यूनिवर्सिटी का कैंपस है और यहाँ पे सुरक्षा की तमाम व्यवस्था की गई है। काउंटिंग को लेकर जिस तरह की जिज्ञासा लोगों में रहती है कि आखिरकार 3 दिसंबर को जब ये काउंटिंग होगी तो क्या कुछ व्यवस्था रहेगा, मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह के सुरक्षा के जवान जो है यहाँ तैनात किए गए हैं। और एक बार जब काउंटिंग शुरू होगी तो जाहिर सी बात है कि ये इन जवानों की संख्याओं में इजाफा एक बार फिर से किया जाएगा। फिलहाल प्रिवेंशन के तौर पर जो है जवान तैनात किए गए हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ कुछ डायरी और चीजें भी हैं जिससे आने जाने वालों का रिकॉर्ड और दस्तावेज वगैरह बनाया जाता है ताकि व्यवस्थाएं जो हैं वो बनी रहे। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो जवान है वो मुस्तैदी से अपने काम को कर रहे हैं। यहाँ पे इस बात पर भी जोर देना चाहेंगे हम कि काउंटिंग की सुरक्षा व्यवस्था जो है जिला प्रशासन ने या जिला निर्वाचन अधिकारी के जो है निर्देश पर बहुत तगड़ी की गई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी उनके लोग अपने तैनात हैं। रात के इस समय आप यहाँ तैनात हैं, क्यों? पार्टी का निर्देश है और हर विधानसभा के प्रत्याशी की तरफ से नियुक्त किए गए हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था और हर स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी फुटेज ऑलरेडी मॉनिटर लगाए गए हैं कलेक्टर के निर्देश पे, और पार्टी की तरफ से भी बोला गया था। जी, ये जब ईवीएम मशीन अंदर रखे हुए हैं तो सीसीटीवी से आप उनको मॉनिटर करके देखते रहते हैं कि वो यथावत रखे हुए हैं या नहीं? नहीं, वो बाहर का, क्योंकि सील हो चुकी है, सील हो गई है तो ऑलरेडी पूरे नीचे सीढ़ी तक पूरे बैरिकेड से उन लोग ने सुरक्षा व्यवस्था लगा दी है। और बाहर जो लगी हुई है हर स्ट्रांग रूम पे, तो उसकी फुटेज, एक तो सुरक्षा बल के ऑलरेडी मॉनिटरिंग रूम है और एक कंट्रोल रूम है, वहाँ अलग है। और जो प्रत्याशी की तरफ से जो निर्धारित किए हैं, जैसे 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6, 3 पाली में वहाँ से भेजा जाता है कि किस पाली में आप जाना चाहते हैं, ऐसा करके। और अपने व्यवस्था के आधार में लोग आ रहे हैं। तो पूरा नीचे भी जहाँ प्रत्याशी के नियुक्त किए हुए व्यक्ति हैं, वो उनके सामने भी मॉनिटर लगी, वो पूरा वहां से पूरा फुटेज दिख रहा है। हाँ जी, ये इसी तरह जैसे कि कांग्रेस से ये कलते अपने जो है मुस्तैदी से कर रहे हैं, इसी तरह से बीजेपी से भी आप कर रहे हैं। अपना नाम परिचय वगैरह बताएं और क्या देखते हैं यहाँ, ये बताएं। मेरा नाम ऋषभ रजक है, मैं मस्तूरी विधानसभा से हूँ बीजेपी से। और यहाँ जो कैमरा से हम लोग देखते रहते कि जो सुरक्षा ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। बाकी यहाँ सैनिक जो तैनात हैं वो सुरक्षा के लिए कड़ी से ददात में यहाँ पर हैं सुरक्षा देने के लिए। ऋषभ, क्यों ऐसी निगरानी करने की जरूरत पड़ती है सुरक्षा के लिए? तो ये लोग हैं ही। वो पार्टी की तरफ से हम लोग को निर्देश दिया है कि एजेंट बन के जाओ वहाँ पास, सीसीटीवी को देखते रहना। इस कारण हम लोग आए अपना ड्यूटी के लिए। जब से वोटिंग हुई है तब से जब तक काउंटिंग ना हो 3 तारीख तक, यही इस तरह से मौजूद रहेंगे सारे बीजेपी के लोग निगरानी के लिए? जी। तो ऋषभ ने साफ किया है। साथ ही आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार जब इतने दिनों तक कठिन संघर्ष आप करते हैं, क्या चीज संभावित लगती है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो ना हो जाए? इस तरह का आपको डर या संभावनाएं लगती हैं क्या? ये तो सुरक्षा व्यवस्था हर पार्टी की तरफ से, चाहे छत्तीसगढ़ हो या एमपी हो। आज मैं देख रहा था अनूपपुर में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नियुक्त है। तो जैसे यहाँ किसी कैमरा अगर खराब हो गया, उस पे फुटेज पे नहीं आ रहा, तो तुरंत यहाँ से भी निर्देश जाती है, तुरंत यहाँ से भी निर्देश इलेक्शन ऑफिस में जाती है। और फिर नेक्स्ट डे उसको सुधारने के लिए या जो भी एडवाइज रहता है उन लोग भी आयोग के द्वारा किया जाता है। तो परसों भी आए थे, लेकिन वो सिस्टम ठीक हो गया था, कुछ लूज पॉइंट रहा होगा। हालांकि के लिए जितने स्ट्रांग रूम है वो कैमरे तो सब ओके हैं। आज भी कैमरा नंबर 10 जो बरामदा का है, आज भी अभी वो ब्लैक हो गया है, मतलब वो काम नहीं कर रहा है। परसों भी मैं आया था, आरओ की तरफ से फोन आया था, बिलासपुर के आरओ की तरफ से कि कैमरा बदलना है। लेकिन ये एंडम वाले जो पीडब्ल्यूडी के वो बोले कि क्योंकि वो बाहर में कनेक्शन है, वो स्ट्रांग रूम तक किसी को जाने की जरूरत ही नहीं, और उसका उतना वैल्यू भी नहीं है। तो फिर भी उसको
कुछ सुधारे तो सुधर गया। तो आज भी मैं अभी आया हूँ तो देखा कि कैमरा नंबर 10 जो बरामदे का नीचे का, ऊपर में सब स्ट्रांग रूम है, ऊपर के कैमरे सब ओके हैं, उस दिन भी ओके थे, इसलिए सब आरओ वगैरह सब सेटिस्फेक्शन होके पूरा ब्रीफिंग करके सिग्नेचर कर दिए पार्टी वाले और अधिकारी लोग करके फिर चले गए, क्योंकि ऊपर तो सेफ है ऑलरेडी पूरे फुटेज। और हमारे तखतपुर एमएलए के जो अभिकर्ता हैं आशीष सिंह में भी पॉसिबल अभिकर्ता ही होंगे, वो फुटेज की वो भी मंगाई, अभी जितने दिन का रिकॉर्डिंग है उसका हमको वो चाहिए। तो उसको बोले कि आप निर्वाचन ऑफिस में एक रिसीविंग ले लीजिए, फिर जो आयोग का निर्देश रहेगा तो उनको फुटेज अवेलेबल बोलेंगे तो फुटेज अवेलेबल कराएंगे जो आयोग का निर्देश है। तो अभी जैसे मैं आया तो मैं 7:07 में आया तो तब तक ठीक था, जैसे ही 7:10 में मैं वहाँ के रजिस्टर में साइन वगैरह कर रहा था, कुछ देर में देखे वहाँ के कर्मचारी ने भी बताया, सुरक्षा दल ने, कि कैमरा नंबर 10 खराब हो गया है, उसका मतलब नहीं आ रहा है तो ऐसा ये कर। जानकारी आपने फिर अपने दूसरे साथी हाँ जो नहीं, राजनीतिक है, मैं अभी तो इलेक्शन अफसर डिप्टी डीओ और आरओ को भेज दिया हूँ, तो उनका भी जवाब आया कि वो 10 नंबर है तो उतनी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी सभी का मानना, आप भी अगर जाएंगे तो मेन स्ट्रांग रूम जहाँ कैमरा लगे हैं वो तो शुरू से आज तक फिर भी ओके आप ये ओके मानते है। हैं कि सारे कैमरों को जो लगे हैं और जो लगाए गए हैं इस व्यवस्था के लिए चलने चाहिए? बोले हैं सर, बोले हैं कि उसको भी सुधरवा देंगे 10 वाले को, क्योंकि उसको मामूली केबल वगैरह में कुछ मिस्टेक रहे होंगे, जो वो छूने से स्क्रू वगैरह से आ गए होंगे। फिर से आज परसों दिक्कत थी तो एकदम तुरंत चौकन्ना हो जाते, यहाँ से भी चौकन्ना, सुरक्षा तो एकदम चौकन्ना है, यहाँ कोई भी कुछ गलत कुछ भी यहाँ परिंदा कुछ भी नहीं पर हो नहीं मार सकता, सकता। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और कुछ भी यहाँ कुछ भी जरा सा भी यहाँ ये होता है, इन लोग ऊपर निर्देश कर देते हैं। तो मे भी पॉसिबल कल उसको भी हो सकता है कैमरा ही बदल दे 10 नंबर का, हालांकि 10 वो इतना नंबर का इशू नहीं। कैमरा बदल देंगे, ये भी संभावनाएं हैं। साथ में ऐसी छोटी-छोटी कई बातें आपने देखी होगी। ऋषभ, ये बताओ कि इन दिनों जब आप 17 तारीख से शायद लगातार यहाँ हैं, और कौन-कौन सी बातें देखी जो ना आपने अपने पार्टी के वरिष्ठ लोगों को भी बताई और साथ में इनको भी ताकीद कर दिया कि देखिए ये इस तरह की चीजें हैं, इसको ठीक करें? अभी तो जब तक मैं आया हूँ सब चीज़ अच्छे से चल रहा है, बाकी किसी चीज़ में दिक्कत आया नहीं है। तो अपने से ऊपर जो सीनियर हैं उन लोग को बताता हूँ कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा से है। और बस अब मैं 3 ड्यूटी में होता है हम लोग का, 8-8 घंटा का ड्यूटी है। उसके बाद अपना ड्यूटी बजा के चले जाते हैं, फिर अपने दूसरा दिन इसकी ड्यूटी में आ जाते हैं। रिपोर्टिंग कैसे करते हैं? जब ड्यूटी 8 घंटे दे देते हैं, तो आज इन 8 घंटों में क्या हुआ ये बताते होंगे आप लोगों को, तो क्या बताते हैं? कि सीसीटीवी को हम लोग देखते रहते हैं कि वहाँ पास कोई आ थोड़ी रहा है कि या कोई आ रहा है या वहाँ पास कुछ हो थोड़ी रहा है, सब चीज़ देखते रहते हैं 8 घंटे से। उसके बाद कोई ऐसा तो होता नहीं है कि वो उसके आस-पास में कोई जाए। उसके बाद हम लोग अपने सीनियर को बताते हैं। जी, तो राजनीतिक दलों के द्वारा जो है ड्यूटी बहुत मुस्तैदी से की जा रही है। इस बात की संभावनाओं को नकारा नहीं उन्होंने कि किसी तरह की कोई चूक या गड़बड़ी ना हो जाए, और सहयोग के लिए ये बात गौर करने लायक है कि राजनीतिक दलों ने मुस्तैदी में अपनी भूमिका इसलिए सुनिश्चित की ताकि वो सहयोगात्मक रवैये से जो है अपने काम को, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर सकें। हमने देखा कि कई बार ऐसा ऐसा हुआ कि ईवीएम मशीन को लेकर कई तरह की जो है चूक हो गई, या फिर किसी तरह से कुछ ऐसी व्यवस्था रही जिस पे वो दरकार रही वापस सुधारने की। तो क्या आप भी जब रिपोर्टिंग करते हैं इन 8 घंटों में, जब ड्यूटी कर चुके होते हैं, पूरे 24 घंटे की आपकी 3 स्लैब में ड्यूटी होती है, तो कुछ बातें ऐसी निकल के आती हैं जिनको ऊपर बताना होता है आप लोगों को इस विशेष रूप से रिपोर्टिंग के दौरान? यहाँ तो स्ट्रॉन्ग, यहाँ हॉल से ऊपर तो किसी को जाने के लिए अलाउ ही नहीं है, इवन सुरक्षा दस्ता को भी, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रांग रूम ऊपर में बने हुए, फिर सीढ़ी के माध्यम से सीढ़ी को भी बैरिकेड से रोक दिया गया, ऊपर भी रोक दिया गया है। तो सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद है, परिंदा भी, और मेरे दृष्टि में सेटिस्फेक्शन है, कोई गुंजाइश नहीं है कि कुछ भी चूक हो, ऐसे कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी हर पार्टी पूर्णतः संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है तो अपने लेवल में व्यवस्था करती है। यही हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जब आप इन 17 तारीख से लेकर आने वाले 3 तारीख तक लगातार यहाँ रहेंगे, आप रिपोर्टिंग के जो पैटर्न पे कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जो आपने वरिष्ठ नेताओं को बताया?
नहीं, ऊपर से जानकारी ली जाती है कि कैसी है व्यवस्था, ये सब सैटिस्फैक्शन है कि नहीं का, कि ऊपर से जानकारी ली जाती है। जी, तो आपने ये देख लिया कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। थोड़ी देर में हम थोड़ा और मुआयना करेंगे, क्योंकि जो ये जवान जो हैं वो काफ़ी मुस्तैदी से नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि ठंड का समय है और इसी समय पे जो है ये शिफ्टिंग बार-बार करते होंगे। एक बार ड्यूटी जाती होगी तो दूसरी की ड्यूटी लगती होगी। तो इस तरह से ड्यूटी इनकी लगती है। थोड़ा आप कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि दिखाएँ कि एक टेंट नुमा चीज़ें बनी जहाँ जवान जो है आग भी ताप रहे हैं। उन तक चलते हैं कि वो आखिरकार कैसे समय बिताते हैं और जो सुरक्षा के जो व्यवस्थाएँ हैं, उसमें उनकी कैसी भूमिका रहती है। ये गौर करने लायक बात है कि इस पूरे कैंपस में जो है पुलिस प्रशासन और जो मिलिट्री के फोर्स हैं वो तैनात किए गए हैं। काउंटिंग में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान रखा जा रहा है कि आखिरकार जब ये ठंड का मौसम है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी जो है यहाँ पे पूरे समय तैनात रहती है किसी भी तरह के इमरजेंसी से निपटने के लिए। यहाँ जवान जो है बैठे हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है कि अपनी शिफ्ट की ड्यूटी खत्म करने के बाद थोड़ा आराम करते हैं यहाँ पे। और ये आराम करने के बाद जो है, क्योंकि ठंड का मौसम है और खुले पे ये सोते हैं, तो अलावा भी जला के रखा हुआ है इन्होंने, ताकि जो है ठंड से बचा जा सके। और ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त, तो ये देखा जा सकता है कि काफ़ी मुस्तैदी है। आप लेटे रहे आराम से जी। तो ये जब ड्यूटी थकाने वाला आप करते हैं 8-8 घंटे, तो कभी ऐसा लगा कि शिफ्टिंग पे ज़्यादा हेक्टिक हो गया या फिर आराम से ड्यूटी कर पा रहे हैं आप? ये भी ठंड का मौसम है, देख रहे हैं हम, तो ड्यूटी कैसी आपकी चल रही है? ठीक है, आराम से ही है ड्यूटी। जी। तो ब आपकी तैनाती लोकल पुलिस से है या फिर हम लोग एक्चुअल में फायर से हैं सर। जी, हाँ, फायर ब्रिगेड जी। से? ओके, तो फायर ब्रिगेड के ये जवान हैं। ये ड्यूटी जब आप कर रहे हैं, फायर ब्रिगेडिंग की चुनाव काउंटिंग चल रहा है, ये पूरे दिन तो रहना है आपको, कैसा शेड्यूल है आप लोगों का? 8-8 घंटे का 3 शिफ्ट है। 3 शिफ्ट 8-8 घंटे के, उस पे ही नौकरी ड्यूटी कर लेते हैं? जी। जी। तो ये आपने सुना कि फायर ब्रिगेड की टीम जो है मुस्तैदी से काम कर रही है और अपने 8-8 घंटे के शिफ्ट को बड़ी मुस्तैदी से जो है पूरा करते हैं। आखिर में हम जो है एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे आपको कि किस तरह की व्यवस्था जो है इन दिनों जो है काउंटिंग जहाँ होनी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, वहाँ की गई है। और ये बात आपको गौर करने लायक है, समझने लायक है कि जो व्यवस्थाएँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है मुस्तैदी से की गई है। राजनीतिक दल के लोगों ने भी अपने जो है मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा है। और यहाँ चाक-चौबंद व्यवस्था होने के बावजूद जो है वो समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो है निर्देश दिए जाते रहे हैं। और ये निर्देश जो है इसीलिए दिए जाते हैं ताकि काउंटिंग में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, काउंटिंग के पहले किसी तरह की चूक ना हो और किसी भी तरह की अव्यवस्था हो उसे दूर कर लिया जाए समय रहते। और कोई अगर किसी तरह की चूक या लापरवाही की गुंजाइश जो है वो कम से कम रहे, इसलिए इस तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं। ये पूरा जो मुआयना हमने आपको दिखाया है, ये बिलासपुर के उस सेंटर की है जहाँ पे 3 तारीख को 3 दिसंबर को काउंटिंग होनी है। और जबकि सारे उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम मशीन में कैद है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसे उतनी ही गंभीरता से लिया जा रहा है। और जल्द ही इस पूरे प्रक्रिया को पूरा करने के बाद एक बार फिर से यहाँ आचार संहिता जो है वो खत्म होगा और फिर सामान्य सी चीज़ें जो है होंगी। नई सरकार अगर बनती है या फिर पुरानी सरकार रिपीट होती है, तो ये तमाम प्रक्रिया को जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और गंभीरता से जो है इसको पूरा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन इम्तियाज़ के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।